परीखने का डर है वो परीखना इनका बंद हो जाए। जैसे चाणक्य ने किया था कि अगर कांटेदार वृक्ष है तो उसको जड़ से उखाड़ करके मट्ठा डाल दिया था, फिर दोबारा नहीं हो। कि आज़ादी के पहले भी हड़ताल पर कभी कोई अंकुश नहीं लगा। अगर आज़ादी के पहले अंग्रेज हड़ताल पर नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज़। और हमारे पीछे जितने भी आप देख रहे हैं हमारे एडवोकेट लोग दिखाई दे रहे हैं, तो कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। जो भी यहाँ पे एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, जिनका कुछ लोगों का मैं नाम जान रहा हूँ। पुष्प दुबे जी हैं, एसके सर हैं। तो क्या समस्या है इन लोगों का, क्योंकि जनता को लगातार ये लोग समस्याओं को देखते हैं। तो आइए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं क्या मांग है सरकार से। सर, सबसे पहले तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद कि आप क्या समस्या है सर? कि आप यहाँ पहुँचे जी, और इसे सभा स्थल को कवर आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद। मैं राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, जिला विधिक संघ मोतिहारी का महासचिव। समस्या पूरे देश के अधिवक्ताओं पर आन पड़ी है और इस समस्या का प्रतिकार हमारे दिल्ली के अधिवक्ता बंधुओं ने करना शुरू किया और उसकी लपट धीरे धीरे 14 राज्यों में फैली, जहां के विभिन्न अधिवक्ता संघों ने इसका प्रतिकार करना शुरू किया। ये प्रतिकार हो रहा है प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के प्रारूप का, जिसको पब्लिक डोमेन में जानकारी के लिए रखा गया था, सुझाव के लिए रखा गया था, जिससे छन के आई कि अधिवक्ताओं को जो संवैधानिक अधिकार मिला है, जिसके बलबूते वो कमज़ोर जनता की लड़ाई, मजलूमों की लड़ाई, निरीह और गरीब जनता की लड़ाई न्यायपालिका के माध्यम से लड़ते आ रहे थे, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे थे, उन पर कुटाराघात कर करके वकीलों पर ही दमनकारी कानून लागू कर करके और जनता को, गरीब जनता को न्याय से महरूम करने की ये सरकार की साजिश है। आपको विदित होगा कि आज़ादी के पहले भी हड़ताल पर कभी कोई अंकुश नहीं लगा। अगर आज़ादी के पहले अंग्रेज हड़ताल पर अंकुश लगा दिए होते तो सविनावज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए जो शांतिपूर्ण ढंग से हुए, वो नहीं परवान नहीं चढ़ते। नमक तोड़ो आंदोलन, ये सब जितने भी हैं, नमक कानून तोड़ो आंदोलन, रॉलेट बिल का विरोध, ये सारी चीज़ें परवान नहीं चढ़ती। लेकिन ये सरकार अधिवक्ताओं को ही, जो उनको संवैधानिक अधिकार मिला है कि अपनी बात जब उन तक नहीं पहुँचे, किसी निरंकुश अफसर या पदाधिकारी के द्वारा उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही हो, तो अपने आवाज़ को पहुंचाने तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए एब्सटेंशन ऑफ वर्क, इसको बंद करो ना, एब्सटेंशन ऑफ वर्क करें, काम से अपने आप को अलग रखें, हड़ताल पर जाएं, जिसको पहले प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में रखा गया था, अब उस पर पूर्ण पाबंदी लगा करके उसको अवैध घोषित किया जा रहा है। जो सरकार सत्ता में आती है उस सत्ता के मद में चूर हो जाती है। कल यही सरकार विपक्ष में रहती थी तो कहते थे कि इसका विरोध होना चाहिए, और आज वही सरकार, न सिर्फ वही कानून है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं, इसमें प्रारूप में है, 2 में विस्तार किया गया है, 35 से है, 48 से है, 45 से, इस सारी चीज़ों में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको वापस लेने के लिए हमारे अधिवक्ता बंधु सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये आज इस टोकन स्ट्राइक, हमारे जिला अधिवक्ता विधिक संघ ने इस टोकन स्ट्राइक के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये शांतिपूर्ण रास्ता चुना है। आज हमारे जिला विधिक संघ के सभी अधिवक्ता बंधु अपने आप को न्यायिक कार्य से विरत रखे हुए हैं, अलग रखे हुए हैं, और यहाँ पे बैठ करके अपनी बातों को, अपने विचारों को शेयर करके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाकर उस प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उसको वापस ले लें। मांग कब तक पूरा हो सकता है? सरकार ने, हमारे जो नेतागण हैं, बीसीआई के पदाधिकारीगण हैं, स्टेट बार काउंसिल के, इन लोगों ने दिया है, कुछ सर्कुलर निकला है कि सरकार ने कहा है कि इसको हम इस पर सुझाव लेकर करके इस पर हम अमल करेंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि विड्रॉ हो रहा है, लेकिन हम लोग को भय है कि एक तरह से चारा फेंक करके एक छोटा सा एक मोह जाल बना करके यहाँ इस स्ट्राइक का जो आग चारों तरफ फैला है पूरे भारत में, उसको बुझाने का प्रयास हो रहा है और फिर सरकार ऐसे ही काम करेगी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे मरने का डर नहीं, जम के परीखने का डर है, वो परीखना इनका बंद हो जाए। जैसे चाणक्य ने किया था कि अगर कांटेदार वृक्ष है तो उसको जड़ से उखाड़ करके मट्ठा डाल दिया था, फिर दोबारा नहीं हो। वही हम लोग चाहते हैं कि दोबारा इस तरह का दुस्साहस कोई सरकार नहीं करे, वकीलों पर नकेल लगाने के लिए, वकीलों के अधिकारों को हनन करने के लिए। ये सिर्फ वकीलों के अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि वकील अगर कमज़ोर होगा तो जनता की आवाज़ नहीं चुनी जाएगी, गरीब जनता महरूम हो जाएगी न्याय से। क्योंकि बड़े जो लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो पूरे सिस्टम को खरीद लेते हैं, पूरे सिस्टम पर वो हावी है। यही सरकार से क्या कहिएगा लास्ट में?
आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि न सिर्फ हमारे पूरे देश के अधिवक्तागण बल्कि जनता को भी इस बात को समझना होगा कि वकील अगर कमज़ोर होगा, क्योंकि कमज़ोर को जब कहीं कभी सुनवाई नहीं होती है, थाना, पुलिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के द्वारा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के द्वारा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के द्वारा सुनवाई नहीं होती अफसरों के द्वारा, तो एकमात्र वकील ही होता है जो उनके साथ खड़ा होता है। और वो जब कमज़ोर हो जाएगा तो उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, उनको न्यायपालिका से न्याय दिलाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए उनको भी इस वकीलों की लड़ाई में आगे आकर के साथ खड़े होकर करके अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहूँ तो, और सरकार से कहूँगा कि अविलंब इसको वापस लेकर के ठंडे बस्ते में डाले, पुनः दोबारा इस तरह का दुस्साहस न करें इसको वापस लेने के लिए।